हम लोग जो बुखार बोलते हैं ना वो सिर्फ नंबर बताया जाता है। दैट इज या तो आप बोलोगे 101 डिग्री या 102 डिग्री, कभी भी सेल्सियस मत बोलना उसके आगे, बिकॉज आप इसी बात से समझ जाओ, आपने अगर कभी चाय बनाई होगी ना बेटा, तो वो जो चाय उबलती है ना वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जो चाय उबल रही है ना उस उबलती हुई चाय का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर उसी टेम्परेचर पे आपका बॉडी, आपका खून उबल रहा है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, जिंदा कैसे हो? कैसे जिंदा रह सकते हो? बिकॉज वो जो टेम्परेचर हम बोलते हैं ना बेटा, मम्मी बोलती ना डॉक्टर कल तो इसको 101 बुखार था, तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ लगाया जाता है, और ये अगर आपको डिग्री पे बोलना है तो वो कम हो जाएगा, दैट विल बी समवेयर 38 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना, जब आप सेल्सियस बोलोगे ना तब नंबर बहुत छोटा होना चाहिए, और जब फ़ारेनहाइट बोलोगे तब नंबर बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, why do we use white clothes in summer and dark black clothes in winter? तो जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि जो ब्लैक कलर होता है, ऐसा माना जाता है कि डार्क कलर, ब्लैक कलर या एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बोल्ड कलर्स जो होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर की हीट को एब्सॉर्ब करते हैं, और एब्सॉर्ब करने की वजह से वो आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं। तो अकल लगा के सोचो, हमारी बॉडी को हमें गर्म कब रखना पड़ता है? विंटर में। इसीलिए विंटर में डार्क ब्लैक कलर के या बोल्ड कलर्स के हम कपड़े पहनते हैं। वही अपोजिट कर दो, जो व्हाइट कलर होता है ना बेटा, व्हाइट कलर सबसे कम हीट को एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए हम हमारी बॉडी को कूल रखना पसंद करते हैं। तो बॉडी को कूल कब करते हैं? समर में, इसीलिए समर में व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है बेटा, why is mercury और alcohol used in a thermometer? थर्मोमीटर आप सबने देखा है, आपके घरों में होगा, और अगर डिजिटल थर्मोमीटर होगा तो आप ये नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर नॉर्मल कांच की ट्यूब वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसको धोकर ऐसा हाथ से झटकना पड़ता है, तो उसके अंदर आप एक सिल्वर लाइनिंग देखोगे। वो सिल्वर लाइन बेटा मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी प्लैनेट नहीं, मर्क्यूरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। ठीक, अब ये क्यों इस्तेमाल होता है? क्यों उसमें गोल्ड नहीं डालते, सिल्वर नहीं डालते, कॉपर, ब्रॉन्ज या कोई तेल घी नहीं डालते, बटर नहीं डालते? द रीजन बेटा, मर्क्यूरी इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में है। बाकी सब मेटल सॉलिड स्टेट में है सिवाय मर्क्यूरी के। नंबर 2, बीइंग अ मेटल इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि आप कितनी भी गर्मी दोगे ना, मर्क्यूरी जलेगा नहीं, वो सिर्फ गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा। नेक्स्ट, वो शाइनी है, इसीलिए वो चमकता है, वो कहीं पर भी चिपकेगा नहीं। दैट इज, वो जितना भी आगे चला जाएगा, जब आप उसको झटकते हो तो वो घूमकर नीचे आ जाता है, कहीं पर भी वो स्टिक नहीं होता है थर्मोमीटर के ट्यूब में। नेक्स्ट, मर्क्यूरी की सबसे अच्छी बात क्या है कि मर्क्यूरी टॉप से एंड तक, यानी जहां हम लोग सिल्वर कलर का वो जो बल्ब होता है, जहां पर मर्क्यूरी स्टोर होता है, हम उसको टंग के नीचे रखते हैं या हमारे अंडर आर्म्स में रखते हैं, वहां से मर्क्यूरी जो गर्म होना शुरू होता है वो एंड तक, आगे तक उतना ही गर्म, यानी कि इक्वली गर्म होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट और मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट में धरती आसमान है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो बेटा, मर्क्यूरी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आप देखो तो जब मर्क्यूरी एकदम कड़क पत्थर बन जाएगा तो वो -37 या 36 डिग्री सेल्सियस है,
और मर्क्यूरी को अगर आपको उबालना है, पानी जैसा बुल 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 बॉईल करना है, तो वो कुछ 200 या 250 के करीब का टेम्परेचर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब आपने इंटीजर्स पढ़ा है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, और इतना बड़ा डिफरेंस किसी भी टेम्परेचर में बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज आपको रिजल्ट सबसे ज्यादा एक्यूरेट मिलेंगे। हेंस इसलिए मर्क्यूरी को सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा हमारे थर्मोमीटर के अंदर। फिर अगर आप कभी राजस्थान जाओ, या अभी अधिकांश बच्चे राजस्थान में हैं हमारे, तो वहां पर आप जाओगे तो वहां के जो घर है ना, वो या तो व्हाइट पेंट किए होते हैं या एकदम लाइट कलर में पेंट किए जाते हैं, लाइक बेबी पिंक हो गया या स्काई ब्लू कलर हो गया। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज रेडिएशन की वजह से। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है बेटा इंडिया का जो डेजर्ट है, यानी कि वहां पर सैंड है, रेत है। एक तो तपता हुआ सूरज, ऊपर से गर्मा गर्म सैंड, उस हीट की वजह से, तो जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वहां पे टेम्परेचर सहन करने लायक नहीं होता है। आप सब जानते हो समर के अंदर राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा टेम्परेचर होता है। वहां पर हॉट विंड्स, जिसको लू या खमसीन बोलते हैं, वो चलती है। इसीलिए कितने शहरों में या गांवों में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक एकदम ही ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि टोटल बाहर निकलना बंद, सब अपने घरों में बंद, खिड़की दरवाजे बंद करके, पर्दे डालकर या वो घास की चटाई डालकर आराम करते हैं। द रीजन बिकॉज ये सब करने से ना जो बाहर की हीट है वो अंदर नहीं आएगी। तो आप पूछोगे सर अभी दीवार पे पेंट किया तो उससे क्या होता है? एकदम कॉमन सेंस है बेटा। जब बाहर सूरज ज्यादा चमक रहे होंगे और आपकी दीवार व्हाइट कलर की होगी, तो वो कब सबसे कम हीट को एब्सॉर्ब करेगी, और जब दीवारें गर्म नहीं होगी घर की, तो घर का टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा। इसीलिए राजस्थान के अंदर, अब देखो यहाँ पर राजस्थान इसीलिए बोला है बिकॉज यू लिव इन इंडिया। अब यही अगर आप सऊदी अरेबिया में रह रहे होते या कोई डेजर्टेड कंट्री इराक, ईरान या ओमान में कहीं रह रहे होते, तो वो लोग वहां के किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम देते। आपको समझना ये है कि जहां पर रेगिस्तान है, रेत है, वहां के घर ज्यादा करके लाइट कलर के पेंट होंगे, या तो प्योर व्हाइट या ऑफ व्हाइट या बेबी पिंक या स्काई ब्लू, इस तरीके के लाइट शेड में पेंट किए जाएंगे। हमारे घरों जैसा तड़कता भड़कता कलर नहीं होगा, बिकॉज जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतनी ज्यादा हीट एब्सॉर्ब होगी। नेक्स्ट है बेटा पेंगुइन्स को अगर आपने देखा होगा तो पेंगुइन्स जो होते हैं ना वो ऊपर से, दैट इज की इनका जो ये पूरा बैक पोर्शन होता है वो एकदम डार्क ब्लैक कलर का होता है, और जो सामने वाला हिस्सा होता है वो व्हाइट कलर का होता है। वो क्यों बेटा? बिकॉज पेंगुइन्स जो है वो अर्थ के साउथ पोल यानी कि एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका एक ऐसा रीजन है बेटा वहां पर कोई नहीं रह सकता, दैट इज की ह्यूमंस का तो पॉसिबल ही नहीं है रहना, क्योंकि वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री तक जाता है। आप इतना सोच के देखो, 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है। अगर वो बर्फ कोई आपके हाथ पर कस के दबा दे तो थोड़ी देर बाद